हमारा नारा है अब न्याय दो या मार दो। मीडिया मौन, मीडिया ये कह रहा है ये अतिक्रमण हटाया गया, विपक्ष मौन। हम में से बहुत सारे लोग अपनी जान देने को तैयार हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ चोरी भ्रष्टाचार करने की आज़ादी है, हमारे यहाँ अत्याचार करने की आज़ादी है, बिना मुआवजा दिए मकान लोगों के, ये तो बसे बसाए लोग हैं, मकान तोड़ रहे हैं। मीडिया इसे क्या कह रहा है, सरकार अतिक्रमण हटाने गई, अतिक्रमण हटाया गया। ये अतिक्रमण नहीं है, ये लोग तो जब तुम्हारा देश आजाद नहीं हुआ था तब से कई सदियों से पीढ़ियों से रह रहे हैं। दोस्तों 19 जुलाई को केन बेतवा लिंक परियोजना रुंज और मचगांव डैम में बरती गई अनियमितताओं के विरोध को लेकर केन की सहायक बराना नदी पर चल रहे चिता आंदोलन पर पुलिस द्वारा जाकर आंदोलनकारियों को बर्बरता के साथ गिरफ्तारी की गई और अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमित भटनागर को लेकर अब भी लगातार बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। अब इस पूरी घटना में एक नया अपडेट सामने आया है। जिला अस्पताल के आईसीयू में प्रभारी कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई चर्चा के बाद प्रशासन ने केन बेतवा सहित अन्य प्रभावित परियोजनाओं के छूटे हुए पात्र परिवारों का दोबारा सत्यापन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रशासन और जय किसान संगठन के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में गांव-गांव जाकर दोबारा सर्वे किया जाएगा, ताकि कोई भी सही मायने में प्रभावित परिवार सूची से बाहर न रह जाए। दूसरी ओर अमित भटनागर का कहना है कि यह संघर्ष किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों के अधिकारों और न्याय के लिए है। वहीं देश भर के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, किसान संगठनों ने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए आमरण अनशन समाप्त करने की भी अपील की है। साथ ही वहां से हटाए जाने के बाद अब प्रभावित गांवों में महिलाओं ने समर्थन के रूप में चूल्हा बंदी आंदोलन शुरू कर दिया है। फिलहाल सबकी निगाहें प्रशासन के पुनः सर्वे और सत्यापन की प्रक्रिया पर टिकी हैं। अब ये देखना होगा कि यह पहल प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने में कितनी कामगार साबित होती है और क्या इसके बाद आंदोलन किसी समाधान की दिशा में आगे बढ़ता है या फिर समाप्त होता है। अमित भटनागर इस परियोजना से प्रभावित आदिवासी परिवारों को न्याय दिलाने का ये संघर्ष बहुत समय से कर रहे हैं, ये कोई नया संघर्ष नहीं है। तो सुनिए हमारी इस रिपोर्ट में उनका क्या कहना है। ढोड़न में जो हमारा चिता आंदोलन से शुरू हुआ था, एक्चुअली हम लोग 4 साल हो गए, 4 क्या 5 साल है ये, और 2022 से हम लोग लगातार केन बेतवा लिंक परियोजना, चूँकि विस्थापन को लेके मैं पहले से नर्मदा बचाओ आंदोलन और पहले से कई चीज़ों को देख रहा हूँ कि विस्थापन एक बहुत बड़ा दंश है और इससे अगर सरकारें बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता से ना करें तो फिर बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है और वो बहुत सारे लोग जो है वो कई और बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद करते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना पे चर्चा होनी चाहिए कि फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है। हमें लगता है ये बहुत नुकसानदायक परियोजना है, ये बुंदेलखंड में उजाड़ लाएगी, बुंदेलखंड को कुछ नहीं देगी। इसमें सेंटर एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट है जो ये कह रही है 10 से 12% बारिश कम हो जाएगी बुंदेलखंड में, पूरा बुंदेलखंड प्रभावित होगा। इसमें जो है 46 लाख बुंदेलखंड के फेफड़े खत्म हो जाएंगे। बांदा में कितनी गर्मी, देश का सबसे गर्म था, खजुराहो भी तपिश में जल रहा है। अगर ये फेफड़े खत्म हो गए तो यहाँ जो जलवायु परिवर्तन की सबसे विषम परिस्थितियाँ बुंदेलखंड में हैं, इतनी विषम हो जाएंगी कि हम लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये 4 परियोजनाएं जो हैं केन बेतवा को लेकर, इन परियोजनाओं से हमारी कोई आपत्ति नहीं है। इसमें लोगों को उचित मुआवजा, कानून का पालन करते हुए प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। केन बेतवा में परिचर्चा हो कि ये फायदेमंद या नुकसानदायक हो सकता है। हम मुगालते में हों, सरकार हमारा मुगालता, हमारी गलतफहमी, हमारे तथ्य और फैक्ट जो हैं उसको दुरुस्त कर दे, अपडेट कर दे। या सरकार कहीं गलत है तो हम सब बैठ के एक चर्चा तो करें, कहीं एक बात तो रखी जाए कि फायदे वाले लोग फायदे बता दें, नुकसान वाले लोग नुकसान बता दें,
और इसका डाटा कि इतना पानी है, इतना सपना दिखाया जा रहा है, नहरें बनाई जा रही हैं, ज़मीनें छीनी जा रही हैं और आपको लग रहा है कि ये फ़ायदेमंद है, तो हमें ये बताए कि कानून के पालन करने से, फर्जी ग्राम सभाएं लगाने से क्या इसके फ़ायदे बढ़ जाएंगे। हम लोगों ने जब दिल्ली जाने की बात कही तो हमको जगह जगह पे लोगों के राशन लूटना, आरटीओ, पुलिस, प्रशासन, हर विभाग हमको रोकने में लग गया और हमको दिल्ली नहीं जाने देने के बीच में उन्होंने जितने तरह के व्यवधान हो सकते थे वो खड़े किए। हम लोग फिर मजबूर हो के अपने जहाँ धरना स्थल, जहाँ महिलाएं, उसी दिन से महिलाओं ने बांध के काम को रोकने का, क्योंकि न्याय नहीं तो बांध नहीं नारे के साथ उन्होंने बांध के काम को रोक दिया था। तो हम लोग उन्हीं महिलाओं के साथ वहाँ प्रदर्शन में जुट गए और इन्होंने हमारा राशन, बिजली, पानी, लोगों का आना, क्योंकि वो कोर एरिया था तो चारों तरफ से इन्होंने रोकना शुरू कर दिया। तो उसके बाद से वहाँ पर जो है लेकिन इस सब रोक टोक के बाद भी हमारा प्रदर्शन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि लोगों की समस्याएं बहुत जुनून थी, लोगों को बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया था। और इस परियोजना में केन बेतवा लिंक परियोजना के साथ साथ जो मझगांव डैम है, जो रुंज डैम है, जो एनटीपीसी है और नेगवा डैम है, 4 डैम के लोग, नेगवा डैम और एनटीपीसी, ये 4 परियोजना के लोग और जुड़ गए। तो ये आंदोलन और बड़े रूप में लेने लगा, क्योंकि यहाँ कानून का पालन नहीं हो रहा था। भूअर्जन कानून 2013 ऐसा कोई कानून होता है, लोगों को कभी बताया नहीं गया। लोगों को ज़बरदस्ती अपने चीज़ें थोपी जाती थी और उनसे कमीशन मांगा जाता था, इतने % दोगे तो तुम्हारा ठीक बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सिंचित ज़मीनें जो थी असिंचित कर दी गई, क्योंकि जिन्होंने पैसा नहीं दिया, जिनके पास पैसा नहीं था, उन लोगों ने जो है उनको मुआवजे से आज भी वंचित थे। तो इस तरह से लोगों का जो दर्द था जब साझा हुआ, लेकिन अत्याचार प्रशासन का बढ़ता गया। उन्होंने हमारा पानी रोका, जिससे हम गंदा पानी, नदी का प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हुए। तो इन सब के बावजूद महिलाएं थीं, तो महिलाओं का जब आक्रोश बढ़ा, हमने इसकी प्रतिक्रिया, जैसे जैसे सरकार हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा था, वैसे वैसे हम चिता, मिट्टी, अपने गांव की मिट्टी हमसे छीनी जा रही थी, मिट्टी अपने धरती की लगाकर अपनी नदी में बैठ के चिता आंदोलन, सांकेतिक फांसी, पंचतत्व सत्याग्रह हमने शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा जल, जंगल, ज़मीन, जीवन सब कुछ छीना जा रहा था। हमारा नारा है अब न्याय दो या मार दो। और हम सब लोग यहाँ, चूँकि उस आंदोलन के बाद पूरे देश ने समर्थन दिया था हमको, तो उसके बाद एक दबाव बना, सरकार ने हमारे साथ झूठे वादे करके वो आंदोलन हमारा स्थगित कराया। और उन्होंने 7 दिन का समय मांगा था, हमने 10 दिन का समय दिया था, लेकिन उन्होंने उस 7-10 दिन में हमारी मांगें पूरी करने की जगह हम लोगों पे दबाव डालना शुरू किए, लोगों के मकान तोड़ने शुरू किए गैरकानूनी तरीके से, बिना मुआवजा दिए, बिना नोटिस दिए। और मेरे ऊपर कई सारे केस लगा दिए गए, मेरे 250 से ज़्यादा लोगों पे केस लगा दिए गए, साथियों पे। और मुझे 7 तारीख से हमारा महाआंदोलन शुरू था, 10-15 दिन हो गए थे, तो उसके पहले मुझे गिरफ्तार कर लिया गया ऐसे केस में जिसने शिकायत जिसके नाम से, उसने खुद शपथ पत्र दिया है कि मैं इन लोगों को नहीं जानता हूँ, ना इन लोगों ने ऐसी कोई घटना की है। और इसके बाद इस वजह से हम लोगों को बहुत डरे हुए थे लोग। हम लोगों ने गांव-गांव गए, पुलिस का आतंक था और लोगों को गाली देकर बुरी तरीके से हटाया जा रहा था, नहीं जाओगे तो जेल भेज दिए जाओगे। जो लोग विरोध कर रहे थे उनका सामान सहित मकान, सामान्य उसमें अंदर मकान गिरा दिए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था मुआवजा नहीं देंगे, इसका मुआवजा काट देंगे, ये कर देंगे, जेल भेज देंगे। और लोगों से 30-30, 40-40 हज़ार रुपये जेल भेजने के एवज में डर के उसमें लिए भी गए। और आधा पैसा मुआवजा मिल रहा, अब आधा पैसा। तो इस वजह से हम लोगों को फिर से आंदोलन करने को मजबूर होने पड़ा। सरकार और प्रशासन का ऊपर से प्लान था, इनको कहीं आंदोलन नहीं करने देना है, लेकिन हमारा चिता आंदोलन फिर से शुरू हो गया। 3 जुलाई से आज 12वां दिन है और मेरे आमरण अनशन का भी आज 9वां दिन है। प्रशासन द्वारा यहाँ भी तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। हम सब 5 परियोजना के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम में से बहुत सारे लोग अपनी जान देने को तैयार हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ चोरी, भ्रष्टाचार करने की आज़ादी है, हमारे यहाँ अत्याचार करने की आज़ादी है। बिना मुआवजा दिए मकान लोगों के
ये तो बसे बसाए लोग हैं, मकान तोड़ रहे हैं। और मीडिया इसे क्या कह रहा है, सरकार अतिक्रमण हटाने गई, अतिक्रमण हटाया गया। ये अतिक्रमण नहीं है, ये लोग तो जब तुम्हारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से कई सदियों से, पीढ़ियों से रह रहे हैं। देखिए, लोकल मीडिया तो हमको छापता है, कवर करता है, लेकिन इस मुद्दे को जितनी जगह मिलनी चाहिए थी और जिस वास्तविकता से ये चीज़ें कवर होनी चाहिए थी, हम लोग यहाँ अनशन पे बैठे हैं। अब हम ही खबर भेजें और वही खबर आप छाप दो, तो हम इतने अपने आंदोलन में व्यस्त रहते हैं, यहाँ नेटवर्क नहीं है। और देश भर की मीडिया को जो इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा पर्यावरणीय विनाश हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उनकी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी इस पर आपत्ति जता रही है, एनजीटी में केस चल रहा है, फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं है। इन सब के बावजूद भी ये परियोजना आगे प्रधानमंत्री जी आते हैं, उद्घाटन कर जाते हैं। फॉरेस्ट की क्लियरेंस खत्म हो गई है, लेकिन उसके बाद भी बांध निर्माण चल रहा है। मीडिया ने सब चीज़ों को कहीं छापना उचित नहीं समझा। हम सब लोग चिता में यहाँ लेटे हुए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया गायब है। मीडिया मौन, मीडिया ये कह रहा है ये अतिक्रमण हटाया गया, विपक्ष मौन, सत्ता दल के विधायक नेता, जो हमारी बात हुई थी कि जमीन देंगे, वो जमीन कहीं दे रहे थे, लेकिन वो गैर कानूनी था, क्योंकि कहीं भी सरकारी जमीन वहां पे रहने लगो, ना वहां कोई सुविधा, ना वहां कोई कुछ। कई लोगों को दी जमीन, दूसरे लोग उस पर काबिज हैं, कई साल से जोत बो रहे हैं, कब्जा करें, हालांकि उनका पट्टा नहीं बना है, तो वो गाली देने आ जाते थे। लोगों ने पिलर खुदवा लिए। कई लोग यहाँ हैं जिन्होंने 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए अपना सरिया लगा दिया, ये कर दिया, उनका गिट्टी सब सामान ईट पड़ा हुआ है, लेकिन वो लोग आए, गाली देकर उन्होंने उन्हें रुकवा दिया। मैं सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये एक लोकतांत्रिक देश है, प्रक्रियाओं को लोकतांत्रिक तरीके से संविधान, नियम और कानून का पालन करते हुए आगे बढ़ने दीजिए। जिन लोगों का जो गया है, उन लोगों का वो आकलन करके वो देने की कोशिश कीजिए। एक आदमी का गांव चला जाए, इसके बदले में आप उसे कुछ नहीं दे सकते, है ना। इसके बाद भी ये कोशिश करिए कि जितना कानून में लिखा है, जो हम दे सकते हैं, वो दें सहानुभूतिपूर्वक। और ये लोग जो एक मोटा पैसा, लगभग 60%, 70% कई जगह, जब दलाल ही खा जाएंगे तो गांव के लोगों को क्या मिलेगा। देखिए, मुझे सरकार और प्रशासन से, जिस तरह का सरकार प्रशासन हो गया, वो झूठ बोलने में लगा हुआ है, तो सरकार और प्रशासन से उम्मीद नहीं है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि शायद मेरे भूखे रहने से, इतने सारे लोगों के चिता पे लेटने से, उनके ऊपर कुछ दबाव बने, उनकी अंतरात्मा कुछ जागे, उनका अंदर का दिल कुछ पसीजे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय मिल सके। जैसे अभी रुंज और मझगांय डैम के लोगों को उन्होंने जो गैर संवैधानिक रूप से 5 लाख दे रहे थे, जो गैर संवैधानिक था, उनको अभी 12.5 लाख किया है। ये एक अच्छा कदम है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। मेरे अमरण अनशन के चौथे दिन और इस आंदोलन के 7वें दिन ये घोषणा हुई, क्योंकि उनको ये हुआ। मुझे ये भी विश्वास है कि हम लोगों के संघर्ष से इन सब का जीवन कहीं तक बच पाएगा। हमारी मांगें बहुत बड़ी नहीं है, इन सब की जीवन आजीविका छीनी है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को 1 रुपये में आप 20-20 हज़ार एकड़ ज़मीन दे देते हैं। इन लोगों को 3 एकड़ ज़मीन दे दीजिए, इनका पूरा परिवार रह जाएगा, बस जाएगा। जो कट ऑफ डेट है, वो कट ऑफ डेट जिस तारीख को ये हटाए जा रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ भी बना लिया कट ऑफ डेट, धारा 11 के बाद लगती है। धारा 11 आपकी 2022 में लग रही है, कट ऑफ डेट 2018 लगा रखी रुंज मझगांय डैम में। तो ये कट ऑफ डेट जो है 2026 कर दीजिए। ये 2 मांगे हमारी हैं। और जो विसंगतियां हैं, जिनका मकान का कम आया है, जिनका पैकेज, बच्चे हैं उनका पैकेज नहीं आ रहा, दलालों पैसे मांग रहे हैं, बाहर के लोगों को पैसा दिया जा रहा है, ये हमारी 2 मांगे हैं सिर्फ। ये 2 मांगों को पूरा कर दीजिए। तो मेरा सरकार से ये 2 ही मांगे हैं। और अगर सरकार जिद पे है कि ये मांगे पूरी नहीं करेंगे, तो मुझे ये लगता है। और इस पूरे में आप खबर लहरिया को किस तरह से देखते हैं? इस पूरे में मैं देखता हूँ कि खबर लहरिया के पत्रकार लगातार
ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं, उस जगह भी जा रहे हैं जब मुझे याद है कि मेरे से सबकी मिलना पाबंदी थी, हम सब के ऊपर ये फर्जी केस इन सारे दायरों में थे। तब खबर लहरी जो है, हमारे मोबाइल भी हमारे पास नहीं थे, लेकिन वो ढूंढते हुए हमारे पास पहुंच गए और वो निकल रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और ये वो साहसी महिलाएं, पत्रकारिता करने वाली महिलाएं हैं, क्योंकि महिला पत्रकार ही मैंने देखी हैं, शायद खबर लहरिया में सारी पत्रकार महिलाएं ही हैं। तो ये सारी महिलाएं वो रिस्क उठाकर उस कठिन जगह जा रही हैं, नदियों को पार करते हुए, चीज़ों को पहुंचते हुए, और फैक्ट को जानने की कोशिश कर रही हैं, लोगों से भी मिल रही हैं, लोगों के बीच रह रही हैं और लोगों से उनकी समस्याओं को जानकर उसका हल निकालने की कोशिश की जा रही है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।